नमस्कार, आपका स्वागत है। और इस अंक में हम लोग आज बात करने वाले हैं तालिबानों पर। जो पख्तून हैं, ये इतने ताकतवर आखिर हो कैसे गए और कहां-कहां से इनको खाद पानी मिलता रहा है? कौन कौन देश समय समय पर इनको ताकत देते रहे हैं? मकसद क्या था एक्चुअल में? और जो कुछ इस समय अफगानिस्तान में हो रहा है उसका भारत समेत दुनिया भर के देशों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन सीधे जोड़ लेते हैं संजय दीक्षित जी को। मेरे साथ वो जुड़ चुके हैं। संजय जी नमस्कार। नमस्ते ओंकार जी, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत सादर अभिवादन। बहुत स्वागत है संजय जी। हमारे दर्शक भी और मैं भी ये जानना चाहता हूं कि ये तालिबान पख्तून क्या बला है और ये किस दौर में प्रभावी हुए, इन्हें खाद पानी कहां से मिला और एक्चुअल में ये चाहते क्या है? ये चाहते क्या है, ये तो बहुत ही स्पष्ट है। ये तो शरई निज़ाम चाहते हैं, शरीयत का राज चाहते हैं। और ये जो शरीयत का राज है, जो हर अशराफ मुल्ला मौलाना चाहता है, क्योंकि जो इस्लाम का जो मुख्यतः जो पॉलिटिकल स्वरूप है, यदि ये माने, अगर इस्लाम का विश्लेषण करें तो आप ये पाएंगे कि कुरान जो है वो सिर्फ 14% लिटरेचर है इस्लाम का। जो शरीयत के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं, उसको बोलते हैं। तो कुरान है जो 14% है, 70% हदीस है जिसको सुन्नत बोलते हैं। और सुन्नत वो होती है कि साहब की मोहम्मद साहब ने क्या क्या काम कैसे 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 किस किस तौर तरीक़े से किए, तो उसको अंग्रेज़ी में ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। और बाकी जो 16% है वो सीरतुल रसूलुल्लाह है। सीरत मतलब उनकी बायोग्राफी है। वो बायोग्राफी का भी किस्सा बड़ा अजीब व गरीब है कि वो बायोग्राफी जो है वो सबसे आखिर में आई जाके, वो 9th सेंचुरी के एंड में जो है वो अचानक प्रकट होती है। उसको अल-तबारी होता है, वो कहता है कि नहीं ये तो इब्न हिशाम ने मुझको बताई है। और इब्न हिशाम कहता है कि नहीं ये तो इब्न इशाक की है और ये तो बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, मुझको बाद में पता चली। इस तरह से वो सीरतुल रसूलुल्लाह लिखी जाती है। हदीस जो है वो 250 साल बाद लिखी जाती है। अभी तो आपने सुना होगा कि जो सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं, शहजादे हैं, और एक तरह से डी फैक्टो रूलर वही है, उन्होंने तो पूरी की पूरी हदीस को ही रिजेक्ट कर दिया, पूरे हदीस जी। तो इन तीनों को मिलाकर शरीयत बनती है। और इस तरह से जो कुरान के अलावा जितनी शरीयत है, वैसे तो कुरान भी आधी से अधिक मैं तो मानता हूँ कि उसमें पॉलिटिकल ज़्यादा है, स्पिरिचुअल कंटेंट तो है ही नहीं। वैसे सही पूछिए तो जिसको हम स्पिरिचुअल कंटेंट कहते हैं, वैसा मुझको तो इस्लाम में दिखा नहीं है। मैंने तो सारी पढ़ ली, मैंने कुरान भी पढ़ ली, पूरी तरह तरह की उसकी तफसीरें पढ़ ली। उसमें बस एक ही चीज़ सब जगह सिखाई जाती है कि किस तरह से आपको दुनिया पर कब्जा करना है। और जिस दिन दुनिया पर कब्जा हो जाएगा, उसके बाद का जो निज़ाम है वो ऐसा नहीं है कि जिस दिन अगर दुनिया पर इस्लाम का कब्जा हो जाएगा उसके बाद ये कोई बहुत एक बड़ा एक एम्पायर बनाएंगे, उसमें कुछ प्रोग्रेस करेंगे, कुछ नहीं। जिस दिन दुनिया पे पूरा कब्जा हो जाएगा, जिसमें हर आदमी मुसलमान हो जाएगा, उस दिन जो है वो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। उस दिन वो दुनिया को ख़त्म कर देंगे। यानी केवल टारगेट ये है कि साहब पूरी दुनिया पे कब्जा करो, फिर दुनिया को ख़त्म कर दो। तो ये जो विचारधारा है ये मूल में है इस्लाम के। तो इसलिए हम बगैर मतलब बेचारे तालिबान को ब्लेम करते रहते हैं। अब ये बताइए कि शरीयत का हामी कौन नहीं है? क्या सूफी शरीयत के हामी नहीं है? कई बार कहा जाता है, वही साहब 9 अगस्त को एक खानखाओं की एक यहाँ पर दिल्ली में एक तजवीज़ हुई, उनकी एक क्या बोलते हैं उसको एक कॉन्फ्रेंस हुई
اور اس میں انہوں نے کہا صاحب ہم شانتی پریمی ہیں. کئی بار صوفیوں کے اس میں جو بلاتے ہیں مجھ کو، ایک بار مجھے بلایا گیا تھا اسی کے صاحب کی صوفی واد اور کرشن واد. میں نے کرشن پہ کتابیں لکھی ہیں، مجھ کو بلا لیا انہوں نے، سوچا کہ صاحب یہ اچھی اچھی باتیں کریں گے. میں نے وہاں جا کے کہہ دیا کہ صاحب کہ جو کچھ بھی یہ صوفی واد آپ بول رہے ہیں، صوفی اور کرشن کے مارگ میں سمانتا ڈھونڈ رہے ہیں، یہ سب بھرم ہے، دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے. اس کا سیدھا سا کارن یہ ہے کہ آپ یدی اسلامی سدھانتوں پہ جائیں گے تو آپ سب جگہ پائیں گے کہ صوفی جس کو طریقت بولتے ہیں، یہ طریقہ ہے، اور اس طریقے میں طرح طرح کے سلسلے ہوتے ہیں. جیسے سنی طریقے ہیں، یہاں پر 4 مکھ طریقے ہیں اور 2-3 چھوٹے موٹے ہیں. جیسے آپ کے جو مکھ طریقے ہیں وہ ہیں نقشبندی، چشتی، سہراوردی اور قادری. یہ 4 بڑے طریقے ہیں. اس کے بعد چھوٹے اور ہیں، کبروی ہے جو جموں کشمیر میں ہوا کرتا تھا، یا ایک مداری کر کے ہے، وہ بہت یہ سب چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں. ان کے الگ الگ سلسلے ہیں. جیسے چشتیوں کے 2 بڑے سلسلے ہیں، ایک نظامی سلسلہ ہے، ایک صابری سلسلہ ہے. اس طرح سے نقشبندیوں کے سلسلے ہیں، نقشبندیوں کا مجددی سلسلہ ہے، الیہ سلسلہ ہے، اویسیا والا اویسی سلسلہ ہے. اچھا اچھا. تو اس طرح ان لوگوں کے الگ الگ سلسلے ہیں، جو الگ الگ پیر ہوتے ہیں انہوں نے اپنے سلسلے اسی طریقے سے بنائے. تو میں سیدھا سا سوال وہی پوچھا کہ بھائی آپ تو یہ بتا دو کہ کیا طریقت جو ہے وہ شریعت سے الگ ہے؟ پوائنٹ نمبر 1. جی میں نے پوچھا کہ کیا بھائی طریقت جو ہے وہ شریعت کے اوپر ہے یا شریعت کے نیچے ہے؟ آپ ان 2 سوالوں کا جیسے ہی جواب دے دیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو صوفی واد بتاتے ہیں وہ بھی شریعت کے نیچے نیچے ہی ہے، وہ شریعت سے باہر نہیں جا سکتا. صحیح. تو اس کو بھی جو بھی اگر امیر الاسلام جو بھی ڈکلیئر ہوگا یا جو بھی خلیفہ ڈکلیئر ہوگا اس کے نیچے ہی رہنا پڑے گا. آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی آپ کی اسلامی سلطنتیں ہوئی ہیں دلی میں، چاہے وہ ماملک ہوئیں، چاہے وہ آپ کے خلجی کی ہوئیں، چاہے آپ کے تغلق ہوئیں یا لودھی ہوئیں یا جو بھی ہوئیں، اس میں جو بھی رولر ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو امیر الاسلام کہتا تھا، اور جو اس کا جو مکھ اسپریچول مینٹر یا ہیڈ یا جو بھی ہوتا تھا وہ شیخ الاسلام کہلاتا تھا. جی جی. اور اس کی جو فوج تھی وہ لشکر اسلام کہلاتی تھی. یہ مغلوں کے یہاں بھی یہی تھا کہ ہمارے جو غازی جلال الدین اکبر ہیں ان کے نام کے آگے غازی لگتا ہے، جلال الدین محمد اکبر صاحب. تو غازی جلال الدین محمد اکبر صاحب بھی امیر الاسلام تھے. جی جی. اور ان کے جو بڑے قاضی تھے وہ بھی شیخ الاسلام تھے. تو یہ سب طرح طرح کے بھرم بنائے جاتے ہیں کہ صاحب کے ان کے جو ہے وہ کوئی منتویہ الگ ہے. منتویہ سب کا ایک ہے، وہ ہے شریعت اور آخرت. آخرت کا مطلب سارے کے سارے اسلامی مذہب، اسلامی سیکٹس اور اسلامی آپ کے فرقے، ان کا سب کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ جلدی سے جلدی دنیا پہ قبضہ کرو اور آخرت کو لاؤ، جس سے باقی جا کے پھر باقی ٹائم پہ آپ جو ہے وہ حوروں کے ساتھ موج کر سکو. بس اتنا سا ایک یہ آپ کا ان کا ورلڈ ویو ہے. اور اس میں سب ایک ہیں، میتھڈز الگ الگ ہیں. طالبان جو ہیں وہ دیوبندی ہیں. اب ہمارے یہاں کے جو بھی نیتا ہیں، جو بھی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ کٹس اکراس پارٹیز ہیں، کوئی بھی پارٹی میں کوئی فرق نہیں. ہر ایک آدمی جو ہے، ہر پارٹی وہی بے وقوفانہ بات کرتی ہے کہ صاحب اسلام شانتی کا مذہب ہے. ارے بھائی اسلام شانتی کا مذہب کدھر سے ہو گیا؟ اسلام شانتی کا مذہب صرف اس نے اپنے نام میں شانتی لکھ لی. کیوں لکھی اس نے اپنے نام میں شانتی؟ اس نے نام میں آپ اپنے آپ کو جب الگ سے ڈسکرائب کرتے ہیں، آپ تو یہ نہیں کہتے کہ بھائی اومکار چودھری پرش کہتے ہیں کیا آپ؟ جی جی جی. آپ وہ ایسا کام تبھی کریں گے جب آپ کو اپنے پرش ہونے میں سندیہ ہوگا یا کوئی
मान लीजिए कोई नेता, मान लीजिए इंदिरा गांधी ने कभी ये तो नहीं कहा कि इंदिरा गांधी महिला, सही बात, संदेह था अपने महिलाओं ने। तो ये इस्लाम शांतिपूर्ण है, इस्लाम शांतिपूर्ण है, ये डुगडुगी क्यों बजाई जाती? ये डुगडुगी इसलिए बजाई जाती है कि शांति से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं। इस्लाम का एक ही कार्य है जो बिल्कुल स्पष्ट है कुरान में, हदीस में, सीरतुल रसूलुल्लाह में, उसके बाद जो सारा का सारा इनका फ़िक़्ह लिटरेचर है। अब हमारे यहाँ हनफी फ़िक़्ह चलती है सुन्नियों की, तो उस जो सारा का सारा जो फ़िक़्ह लिटरेचर है, उनके जो और डिडक्शन के जो मेथड्स हैं, जिसको इज्मा या क़यास और उर्फ इत्यादि जिसको भी बोलते हैं, वो सारे के सारे एक ही तरफ पॉइंट करते हैं कि भाई इंसान का मकसद जो है वो आखिरत की ओर कूच करना है। आपका विश्वास 3 चीज़ों में चाहिए, 2 में नहीं, अल्लाह, रसूल और आखिरत। आखिरत को क़यामत भी कहते हैं। तो बिल्कुल, जिनका इन 3 में विश्वास है वही सच्चा मुसलमान है। तो तालिबान क्या गलत कर रहे हैं? मैं तो इन लोगों से कहता हूँ भाई तालिबान क्या गलत कर रहे हैं? जो तालिबान कह रहा है वही तो देवबंद कहता है। आप देवबंद का जो भी लिटरेचर है वो उठा के पढ़ लीजिए, और वही बरेलवी कहते हैं। बरेलवी में और जो देवबंद में झगड़ा तो सिर्फ इतना सा है कि उनमें मोहम्मद साहब के वजूद को लेकर झगड़ा है, और कोई झगड़ा नहीं। और जी, जो उर्फ जिसको बोलते हैं हनफी मजहब में, यानी कि लोकल कस्टम जिसको बोलते हैं, उसको लेके मतभेद है। बाकी जो मूल सिद्धांत है वो तो बरेलवी के भी वही हैं, देवबंदी के भी यही हैं। फिर लोग कहते हैं कि साहब ये सूफ़ी शांतिपूर्ण होते हैं। किधर से शांतिपूर्ण होते हैं? जितने बड़े बड़े मैसेकर्स हुए हैं हिंदुस्तान में, वो सारे सूफियों ने लीड किए। आप मोपल्ला ले लो, अभी मोपला की 100वीं वर्षगांठ चल रही है 2021 में, 1921 में हुआ था। वो किसने किया था? अबू मुसलियार कौन था? कुंज मोहम्मद हाजी कौन था? वो दोनों कादरी सूफी थे, पीर थे खुद ही, उन्होंने लीड किया था इसको। नोआ खाली ले लो, वो चिश्ती था, निज़ामी चिश्ती था, गुलाम सरवर हुसैनी। और आप कलकत्ता किलिंग्स ले लो 1946 की, सोहरावर्दी, वो तो सोहरावर्दी तो उसका नाम ही लिखा हुआ सोहरावर्दी, उसमें तो कहीं कहीं को आप जाने की ज़रूरत ही नहीं, हुसैन शहीद सोहरावर्दी। और नक्शबंदियों का तो पूरा इतिहास ही है, औरंगज़ेब खुद नक्शबंदी था। अहमद सरहिंदी जो नक्शबंदी, जो मुजद्दीदी सिलसिला के प्रवर्तक हैं नक्शबंदी तरीक़े में, जिनको मुजद्दीदी अल्फ़सानी कहा जाता है, यानी कि दूसरी मिलेनियम, जो हिजरी कैलेंडर की जो दूसरी मिलेनियम है, उसका रिन्यूअल, एक बहुत बड़े रिवाइवलिस्ट। उन्होंने तो शुरुआत ही इसी से की थी। सबसे पहले गुरु अर्जुन देव को मरवाया था जहांगीर से। अकबर के टाइम में चलती नहीं थी, अकबर के खिलाफ तो पता नहीं उन्होंने क्या क्या लिटरेचर लिखा। और अकबर के बाद जहांगीर पे उन्होंने एक तरह से पूरा अपना कब्जा जमा लिया। फतावा आलमगीरी जो है, फिर उसके बाद जहांगीर के बाद औरंगज़ेब, तो इनका जो बेटा था मोहम्मद मासूम, शेख मासूम, जी, वो तो शाहजहां के दरबार की शान था। और उसका जो बेटा था सैफुद्दीन, उसको तो उन्होंने औरंगज़ेब के साथ ही रख दिया था। और सैफुद्दीन तो औरंगज़ेब का मेंटर था, मार्गदर्शक जी। और फिर औरंगज़ेब ने इन्हीं नक्शबंदियों के इन्फ्लुएंस में फतावा आलमगीरी की रचना करवाई, जो कि उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। उसने ना तो कोई बांध बनवाया, ना कोई सड़क बनवाई, ना कोई यूनिवर्सिटी बनवाई, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया। उसने जो सबसे बड़ा खर्चा किया, एक तो मराठों के साथ लड़ाई करने में, और दूसरा ये आपका फतावा आलमगीरी बनाने में, जिसमें कोई 450 स्कॉलर्स अरेबिया से, पर्शिया से सब बनाए, बुला के करे गए। और जो इनके जो करने वाले थे सब नक्शबंदी थे। तो ये तो आपके जो 4 सूफी तरीक़े हैं उनका मैंने आपको हाल सुना दिया। फिर उसके बाद जो आते हैं आप शाह वलीउल्लाह वगैरह, जो बाद में आपके वहाबी इन्फ्लुएंस पे आके, जिनके इन्फ्लुएंस पे आके बाद में ये
डिवीजन हुआ देवबंद और बरेलवी वाला, बरेलवी के बीच में। ये 1825 के आसपास की बात है। तो इनमें फ़र्क क्या है? देवबंदी बरेलवी में तो सिर्फ मोहम्मद साहब के वजूद के लेके फ़र्क है कि वो कहते हैं कि साहब के मोहम्मद साहब इंसान कामिल थे, सिर्फ ही वॉज अ ग्रेट पर्सन। और इनका कहना है कि वो नूरुल्लाह थे, नूरुल्लाह थे, नूर थे, अल्लाह का नूर थे, मतलब वो डिवाइन थे, देवी शक्तियाँ। देवबंद कहते हैं नहीं, देवी नहीं थे, इंसान थे। तो इसको लेके झगड़ा है इनका। तो इस झगड़े से बाकी दुनिया का क्या वास्ता? इसलिए यदि आप देवबंद को शांतिपूर्ण मानते हैं तो माफ कीजिएगा, आपको तालिबान को टेररिस्ट कहने का कोई हक नहीं। ये मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट।